रात 11 बजे के बाद जब ज़्यादातर सड़कें सुनसान हो जाती हैं, तब दिल्ली के नजफगढ़ में मौजूद यह सड़क ट्रैक्टर ट्रॉलियों से भरने लगती है। इसी के साथ भूसे के वाहनों का काफिला दिल्ली में दाखिल होता है और इस सड़क पर डेरा डाल देता है। ये भूसा हरियाणा और पंजाब से आता है। नजफगढ़ और इसके आसपास के पशुपालकों को इसी मंडी से भूसा मिलता है। वैसे तो यह सड़क तूड़ा मंडी के नाम से मशहूर है, लेकिन यहाँ मंडी जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। खुली सड़क पर आढ़ती भूसे का भाव लगाते हैं। भाव तय हो जाने पर ट्रैक्टर ट्रॉली किसी डेयरी फार्म या पशुपालक के पास जाकर भूसा खाली कराती है। 1970 के दशक से इस अदृश्य मंडी में इसी तरह भूसे की बिक्री हो रही है। लेकिन इन दिनों भूसे का बाजार कुछ मंदा है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों की आमद में 20 से 25% की कमी आई है। हमारी इस मंडी में एवरेज है 50-60 ट्रेली रोजाना भूसा बिकता है। कुंटल में देखो तो करीब की ये लगा लो 5000 कुंटल माल रोजाना हमारी मंडी में बिकता है। मंडी में भूसे का भाव 1200 से 1250 रुपये प्रति क्विंटल है। पिछले साल यही भूसा 450 से 500 के भाव पर मिला था। पंजाब और हरियाणा में 2022 की शुरुआत में हुई बेमौसम बारिश और मार्च में अत्यधिक गर्मी ने गेहूं की फसल पर बेहद बुरा असर डाला है, जिससे गेहूं के साथ भूसे के उत्पादन में भी कमी आई है। अब की बार बारिश ज़्यादा है, ठीक है, बारिश के कारण भूस कम आ रहा है और कुछ कारण इसका ऐसे है 100 में से जैसे 40% में सरसों बूरी है, 60% में गेहूँ बूरे हैं और कुछ 30% बारिश के कारण खराब भी होगी गेहूँ, ठीक है। उसके कारण जैसे फसल भी कम हुई है, पैदावार भी कम हुई है, उसके कारण ही ये भूसा ज़्यादा महंगा हो रहा है। जैसे मैं 3 साल 3.5 साल से आने लगा हूँ यहाँ पे, तो उस अब तक का सबसे ज़्यादा रेट अभी लगा मैंने 1300 भी जा रहा है, 1350 भी 1250 तक का सबसे ज़्यादा रेट अब की बार देखा मैंने। भूसे की महंगाई का पशुपालकों पर बेहद बुरा असर पड़ा है। गुड़गांव जिले के लोकरा गांव में रहने वाले मंगत राम ने 15 साल तक पशुपालन के बाद अब तय कर लिया है कि वे पशुपालन नहीं कर पाएंगे। भूसे की महंगाई से पशुपालन की लागत बढ़ने पर पिछले 6 महीने में उन्हें लगभग 3 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। मेरा नाम मंगत है, मैं गांव लोकरा से हूं। मैं पिछले 15 साल से डेयरी फार्मिंग कर रहा हूं। मैंने 2 भैंसों से स्टार्ट की थी और बढ़ के 39 गाय कर ली थी पिछले साल तक। लेकिन चारे की महंगाई के कारण, चारे की तंगी के कारण मैंने फरवरी से 28 गाय फ्री में दी, कुछ वैसे 1500 रुपये में दी है और इस चारे की तंगी के कारण ये धंधा अपना ख़त्म सा कर लिया है। अभी मेरे पास कुल 11 है और इनको भी देनी है क्योंकि चारा इतना महंगा हो गया कि मैं रख ही नहीं सकता उनको। देखो, मैंने जब 15 साल पहले स्टार्ट किया था तो उस टाइम मैंने 2000 रुपये की तूड़े की ट्रॉली कराई थी। वो ऐसे बद सद के 14 साल में सिर्फ 3000 तक पहुँची थी। हालांकि ऐसे बीच में एक बार हुआ है कि वो हमें 4 या 4.5 में ली है, कभी शॉर्टेज आई है। लेकिन अब की बार तो वो 7 और 8 हज़ार में गिरी है। एक साल पिछले साल 3000 की थी वो, अब की बार 7 और 8 हज़ार की गिरी है। लोकरा गांव के अधिकतर पशुपालकों की यही कहानी है। गांव में पिछले साल तक करीब 450 गायें थी, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने पिछले 6 महीने के दौरान 300 गाय बेच दी हैं। मेरा तकरीबन 20 साल से हमारा काम होगा पशुओं का ही, लेकिन अब की बार जो 2 साल से हमें तंगी आई है, शायद किसी बार होना मुश्किल है जो अब की बार है। पिछले साल हमारे पास में 23 गाय थी, 2 भैंस थी, लेकिन इस महंगाई के कारण हमें हटा के 13 गाय कर ली है। लगातार घाटे को देखते हुए पशुपालकों ने आय के दूसरे स्रोतों की ओर देखना शुरू कर दिया है। जैसे मंगत राम भी अब पशुपालन का काम पूरी तरह बंद करके डॉग ब्रीडिंग के काम पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। अप्रैल में चारे की सीमित आपूर्ति को देखते हुए
जब हरियाणा में गौशालाओं के लिए भूसा मिलना मुश्किल हो गया, तब फतेहाबाद, हिसार, सिरसा, पानीपत, यमुनानगर जैसे जिलों ने चारे को जिले से बाहर ले जाने पर अस्थायी रोक लगा दी। इस तरह के प्रतिबंध मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भी लगाए गए। मध्य प्रदेश के बैतूल, अशोकनगर, रतलाम, जबलपुर, छतरपुर, मंदसौर, सीधी, पन्ना आदि जिलों से भी ऐसे प्रतिबंध की खबरें आईं। उत्तराखंड में पशुपालन विभाग के सचिव ने 5 मई को सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर 15 दिनों के लिए भूसे को राज्य से बाहर ले जाने पर रोक लगा दी। सचिव ने अपने आदेश में कहा, हरियाणा व अन्य राज्यों द्वारा भूसे की आपूर्ति पर रोक लगाने के कारण भूसे की दरों में अत्यधिक उछाल आ गया है। भूसे की कमी और ऊंची कीमतों के चलते बड़ी संख्या में पशुओं का त्याग किया जा सकता है, जिससे कृषि उपज को हानि, सड़क दुर्घटनाएं और कानून व्यवस्था को चुनौती पैदा होने की आशंका है। वैज्ञानिक चारे की संकट की 3 प्रमुख वजह मानते हैं। पहला, मशीनीकरण। कंबाइन हार्वेस्टर मशीन से कटाई होने से भूसा कम निकल रहा है। मशीनीकरण से पहले गेहूं के बराबर भूसा निकलता था, जो अब घटकर करीब आधा रह गया है। दूसरा, फसलों का विविधीकरण। किसान गेहूं के बजाय सरसों जैसी फसलों को अपना रहे हैं। बाजार में कुछ वर्षों से सरसों का बेहतर मूल्य है, जबकि गेहूं का भाव उसका करीब 1/3 ही है। तीसरा, हीट स्ट्रेस। इस साल मार्च में पड़ी गर्मी और लू ने गेहूं की फसलों पर बेहद बुरा असर डाला है। इससे भूसे की पैदावार पर भी असर पड़ा। इस साल 7 जनवरी को जारी हुए सरकारी आंकड़े बताते हैं कि गेहूं के रकबे में सबसे अधिक 5.84 लाख हेक्टेयर की कमी आई है। वहीं दूसरी तरफ सरसों का रकबा करीब 17 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। हालांकि झांसी स्थित IGFRI के विजन 2050 में कहा गया है कि देश में सूखे चारे की 23.4%, जबकि हरे चारे की 11.24% कमी है। भारत में करीब 535 मिलियन पशु हैं, जो विश्व में सर्वाधिक हैं, लेकिन इनकी दूध उत्पादकता वैश्विक औसत की तुलना में बहुत कम है। चारे की कमी पशुओं के कुपोषण और कम दूध उत्पादन की प्रमुख वजह है। देश के अलग अलग राज्यों से आ रही खबरें बता रही हैं कि देश इस वक्त चारे के गंभीर संकट से गुजर रहा है। भविष्य में जलवायु परिवर्तन और मौसम की अनिश्चितता इस संकट को और बढ़ा देगी।